हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा। मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था रेखाएं और कोण। रेखाओं और कोण के बारे में हम पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए कुछ उदाहरणों को इस कक्षा में अच्छे से पढ़ते हैं। आपको दिया गया है नंबर 1 क्वेश्चन। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, एक आपको दिया गया है ए बी, एक रेखा दी गई है आपको ए और बी, और सी डी दी गई है सी और डी, एक रेखा दी गई है। देखिए यहाँ से, यदि त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज बी ओ इजिकल टू क्या है 70 डिग्री है, तो त्रिभुज क्या है ए ओ सी, तो ए ओ और सी, ये वाला त्रिभुज आ गया आपका कितना 70 डिग्री। इसको दोनों को मिलाकर, और कौन सा त्रिभुज बी ओ ई, आपकी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों को मिलाकर क्या हो गया आपका योग 70 डिग्री। क्या आ गया आपका 70 डिग्री आ गया। और बी ओ डी क्या है 40 डिग्री है। त्रिभुज बी ओ डी क्या है आपका 40 डिग्री, तो बी ओ डी ये वाला जो कोण है आपका क्या है 40 डिग्री का। इतना आपको समझ में आया। तो त्रिभुज किसका मान निकालना है सी ओ ई का, तो हमें किसका मान निकालना है त्रिभुज सी ओ ई का। कहाँ पर है आपका सी ओ ई, यहाँ से सी ओ ई, इस वाले त्रिभुज का मान हमें निकालना है। अब देखते हैं हम किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। दिया है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा त्रिभुज बी ओ डी क्या है आपका 40 डिग्री है, और क्या हो गया आपका त्रिभुज ए ओ सी प्लस त्रिभुज बी ओ ई क्या हो गया आपका 70 डिग्री। आपका समीकरण नंबर क्या आ गया 1। अब त्रिभुज ए ओ सी इजिकल टू त्रिभुज बी ओ डी, ये क्या हो गए आपके शीर्षामुख कोण, क्या हो गए शीर्षाभिमुख कोण। अतः त्रिभुज ए ओ सी क्या है आपका 40 डिग्री, क्या है आपका 40 डिग्री, बी ओ डी क्या आ गया आपका 40 डिग्री। इसलिए समीकरण 1 से हम लेते हैं तो क्या आता है 40 डिग्री प्लस बी ओ ई इजिकल टू 70 डिग्री, क्या हो गया 70 डिग्री। त्रिभुज बी ओ ई इजिकल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या आ गया आपका 30 डिग्री। यहाँ त्रिभुज ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस सी ओ ई इजिकल टू 180 डिग्री, क्या हो गया 180 डिग्री। ए ओ बी एक रेखा है, कैसी है रेखाएं हैं 70 डिग्री प्लस सी ओ ई इजिकल टू 180 डिग्री, क्या है समीकरण 1 से। अब त्रिभुज सी ओ ई बराबर क्या है 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्या आ गया 110 डिग्री, तथा प्रतिवर्ती क्या हो गए सी ओ ई, क्या आ गया आपका 360 डिग्री माइनस त्रिभुज सी ओ ई, क्या आ गया आपका 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आपका क्या निकल कर आ गया 250 डिग्री। तो हमारे कोण का मान क्या आ गया यहाँ पर 250 डिग्री। किस प्रकार किया था हमने, दोनों समीकरणों को ले लिया था यहाँ पे समीकरण 1 से, इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया और हमारा क्या आ गया 110 डिग्री। उसी प्रकार प्रतिवर्ती हमें निकालना है, तो प्रतिवर्ती हमारा इस प्रकार निकलता, तो सी ओ ही हमने निकाला और हमारा किस प्रकार आ गया, इसका आंसर यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है। आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि त्रिभुज पी ओ वाई इजिकल टू 90 डिग्री, और क्या हो गया आपका ए अनुपात बी क्या हो गया 2:3, तो सी ज्ञात कीजिए, सी ज्ञात कीजिए। तो सी को हमें ज्ञात करना है। अब दिया है रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं तथा पी ओ वाई इजिकल टू 90 डिग्री और ए अनुपात बी क्या आ गया 2:3। इतना आपको समझ में आया। माना a इजिकल टू ए एक्स, इसलिए b इजिकल टू 3x, क्या हो गया 3x। यहाँ एक्स ओ एम प्लस पी ओ एम प्लस पी ओ वाई 180 डिग्री, तो एक्स ओ वाई क्या है एक रेखा है, क्या है एक रेखा है, और 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री, तो क्या आ गया आपका
5x आ गए दोनों मिलाकर 90 डिग्री और 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 180, 90 आपका माइनस में आ गया है और क्या आ गया 90 डिग्री। अब x इसका मान हम निकाल लेंगे 180 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये बनाया गया है, ये x हो गया आपका, ये y हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 180 डिग्री अपॉन 5 क्या आ गया आपका यहाँ पे 18 डिग्री, क्या आ गया आपका 18 डिग्री। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से ये दिया गया है m, ये क्या है p और ये क्या है आपका o। इस प्रकार ये संख्या लिखी गई है और XOM क्या हो गया आपका 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 18। एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आई आपकी 18, तो हमने क्या रख दिया 18 इंटू 3 क्या हो गया आपका 54 डिग्री। फिर आता है त्रिभुज POM इज इक्वल टू 2x इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 18 क्या आ गया आपका 36 डिग्री। अब बताइए यहाँ XON इज इक्वल टू MOY क्या हो गए आपके शीर्षामुख कोण। कैसे कोण हो गए, शीर्षामुख भिमुख कोण। किस प्रकार, अब देखिए XON, अब O ये रहा आपका, N ये रहा और आपका यहाँ से आ गया XON, एक कोण ये आ गया आपका और MOY, तो ये कोण आपके इस प्रकार बन गए। तो क्या हो गए आपके शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए C, त्रिभुज POM प्लस त्रिभुज POY क्या हो गए बराबर हो गए, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो C इज इक्वल टू क्या होगा POM। यहाँ से देखते हैं POM ये वाला जो त्रिभुज है आपका और प्लस त्रिभुज POY ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों आ गए आपके यहाँ पर। अब देख सकते हैं XON इज इक्वल टू C और MOY इज इक्वल टू POM प्लस POY, POM प्लस त्रिभुज POY। अब C इज इक्वल टू 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। इतना आपको समझ में आया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है। आकृति 6.15 में यदि PQR इज इक्वल टू त्रिभुज PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQS इज इक्वल टू त्रिभुज PRT होंगे। किस प्रकार है आपका, ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है S and T और ये क्या है QR और P, PQR आपके त्रिभुज हो गए। अब त्रिभुज PQS प्लस त्रिभुज PQR इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। ये क्या होगा आपके रैखिक युग्म, आपका समीकरण नंबर 1। त्रिभुज PRQ प्लस त्रिभुज PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या होगा आपके रैखिक युग्म, समीकरण नंबर 2। परंतु त्रिभुज PQR इज इक्वल टू त्रिभुज PRQ क्या है आपको दिया गया है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो गया आपका त्रिभुज PQS इज इक्वल टू त्रिभुज PRT, तो क्या आ गया PQS बराबर हो गया PRT के। इतना आपको समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में। तो त्रिभुज PQS कहाँ पर है, PQ और S ये वाला त्रिभुज और PRT आपका PRT, तो दोनों क्या हो गए एक दूसरे के बराबर हो गए क्योंकि दोनों क्या हैं बराबर है। यहाँ से आप देखेंगे तो भी पोजीशन इसकी सेम बैठेगी और यहाँ से देखेंगे तो भी इसकी पोजीशन सेम बैठेगी। ठीक है, तो किस प्रकार हमने देखा है कि इनकी जो पोजीशन है वो दोनों की सेम बैठेगी। यहाँ पे हम इसको बनाकर देख लेते हैं एक बार। ये आपको P दिया गया है, यहाँ पर क्या है आपको Q दिया गया है और ये आ गया आपका R और ये आ गया आपका T, तो ये आपका एक कोण हो गया। इसी प्रकार आपका यहाँ से एक कोण हो गया। इतना समझ में आया। और ये क्या हो गया आपका S। अब देखिए PQS प्लस त्रिभुज PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री रैखिक युग्म हो गए आपके। इसी प्रकार इन दोनों के भी क्या हो गए रैखिक युग्म हो गए। तो समीकरण 1 और 2 को हमने इसमें मान लिया था और हमारे दो कोण बराबर हो गए थे। एक तो PQS ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज PRT ये आपका बराबर हो गए थे। अब नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया गया है 4। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी क्या है? एक रेखा है, ये वाली, ये हमें सिद्ध करनी है। ये ओ क्या है? इसका केंद्र हो गया। अब x प्लस वाई कहाँ आ गया? y ये रहा, x ये रहा आपका, और w प्लस जेड, w ये रहा और z ये रहा आपका, इस प्रकार है। तो a और b ये क्या हो गया आपका? c एंड d। हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चरों और बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अतः x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड क्या हो गया? 360 डिग्री। तो आपका ये वाला कोण, ये दोनों कोण, इन चारों का कोण मिलकर क्या हो गया आपका? 360 डिग्री इनका आंसर आ गया। अब x प्लस वाई एक उसमें आ गए और w प्लस जेड आपके अलग उसमें आ गए। यहाँ से देखिए, ये आपके w और z और ये x प्लस वाई। इसी प्रकार दोनों 360 डिग्री हो गए। दिया गया है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो मतलब क्या हुआ आपका कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई क्या हो गया आपका? 180 डिग्री। तो दोनों क्या है? 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब यही तो हुआ, दोनों क्या है? बराबर हो गए। अब त्रिभुज AOC और त्रिभुज COB एक रैखिक युग्म बनाते हैं। तो रैखिक युग्म बनाते हैं तो बराबर है। तो जो हमारी रेखा होगी AOB वाली, A यहाँ O और B, क्या हो जाएगी आपकी जो रेखा है? ये क्या हो जाएगी? एक रेखा बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो कोण बन रहे हैं वो एक रैखिक युग्म बनाते हैं आपके। और ये क्या आ गया? 360 डिग्री। क्या आ गया? 360 डिग्री। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है 5। आकृति 6.17 में PQR एक रेखा है। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ROS इज इक्वल टू 1/2 त्रिभुज QOS माइनस त्रिभुज POS। तो आपका क्या हो गया? P और POQ, POQ, ये क्या हो गया आपका? S, और ये आ गया आपका R। अब देखते हैं राइट हैंड साइड हम लेते हैं 1/2 त्रिभुज QOS माइनस त्रिभुज POS। अब 1/2 त्रिभुज QOR प्लस ROS माइनस त्रिभुज POR माइनस त्रिभुज ROS। अब देखिए त्रिभुज QOS बराबर है त्रिभुज QOR प्लस त्रिभुज ROS, और त्रिभुज POS बराबर है त्रिभुज POR माइनस ROS के। अब 1/2 त्रिभुज QOR प्लस ROS माइनस POR प्लस ROS के। यह आ गया आपका 1/2 90 डिग्री प्लस ROS माइनस 90 डिग्री प्लस ROS। क्या आ गया आपका? त्रिभुज QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री और त्रिभुज POR क्या आ गया आपका? 90 डिग्री। अब क्या आ गया आपका? 1/2 2 बड़ा है किससे? त्रिभुज कौन सा हो गया? PROS। क्या आ गया आपका? ROS बराबर क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो आपकी राइट हैंड साइड ये थी और लेफ्ट हैंड साइड इस प्रकार हमने यहाँ से निकाल ली। तो आपकी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया गया है 6। दिया गया है कि त्रिभुज XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए और यदि किरण QY त्रिभुज XYP को समद्विभाजित करती है तो QXYQ और प्रतिवर्ती QYT के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको देखिए एक रेखा दी गई है यहाँ पर PY और ये X, ये Z, ये Q। 64 डिग्री दिया गया है। अब त्रिभुज PQZ प्लस त्रिभुज PXYZ क्या है? 180 डिग्री, एक रैखिक युग्म है। त्रिभुज PYZ प्लस 64 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री और PYZ इजिकल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री क्या हो गया आपका? 116 डिग्री। परंतु PYQ इजिकल टू
जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी वाई जेड। किरण Q0 और त्रिभुज पी वाई पी को समद्विभाजित करती है, इतना आपको पता चला। अब त्रिभुज पी वाई क्यू इज इक्वल टू जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 116 डिग्री, तो क्या आ गया आपका 58 डिग्री। त्रिभुज एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, क्या आ गया आपका 122 डिग्री। और प्रतिवर्ती क्या हो गए, त्रिभुज क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री 302 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गई वाली बात। तो हमने क्या किया, यहाँ से हम देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है, जेड वाई और ये कितना कोण का मान क्या दिया गया है, इसका 64 डिग्री। इस मान को हमने यहाँ पर पुट कर लिया और पी वाई जेड का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। इस प्रकार हमने इसके मान को निकाल लिया और हमारा क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया और हमने इसको यहाँ से कर लिया तो हमारा आ गया 302 डिग्री। तो आज हमने क्या सीखा कि हम त्रिभुज के मानों को, हम कोणों को किस प्रकार निकाल सकते हैं, उनके मानों को रख के आराम से कैसे हम उनकी रेखीय समीकरण बनाकर उनकी रेखाओं के द्वारा उनके मानों को ज्ञात कर सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज के लिए थैंक यू।